In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर के हवाले से बहुत अहम क्वेश्चन हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन को टाइम ज़ाया के बगैर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास एक थ्योरम जिसे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम कहा जाता है, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग मुझे एक बात बताएं, जब भी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसको एक दफ़ा आपने ज़रूर लिखना है, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखना है, फिर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी। दिस इज कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। और यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में a और b अगर हम देखें तो ये पूरा ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा? a। और नीचे ये पूरा पार्ट हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास कहलाएगा क्या? b। ये पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा? c। और ये पूरा हमारे पास क्या कहलाएगा? d। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने तसल्ली के साथ इसमें a और b पुट करना है, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं a की वैल्यू क्या है? अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1, ठीक है। ये हमने पूरा a लिख लिया। बीच में क्या है? प्लस। मुझे b की वैल्यू बताएं, b की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 फिर माइनस अंडर रूट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे डिवाइड में आप क्या लिखेंगे? a माइनस बी लिखेंगे। a की वैल्यू दोबारा लिखें, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। अब याद रखो, जब माइनस आ जाए ना, ये चीज़ बहुत तंग करेगी आपको। फ़िलहाल तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन पेपर में ये चीज़ की वजह, इस चीज़ की वजह से ना आप मसले हो जाएंगे, जिनका प्रैक्टिस सही नहीं होता। तो माइनस के बाद फ़ौरन आप बड़ी एक ब्रैकेट यूज़ आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने b की वैल्यू लिखना है। b की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। यहाँ तक कोई मसला किसी को? ज़बरदस्त। थोड़ा गौर करें तो यहाँ कैंसिलेशन ऊपर अभी, अच्छे एक मिनट आगे c और d भी लिखो ना। पहले c की वैल्यू क्या है? 1 प्लस d की वैल्यू क्या है? 2 डिवाइडेड बाई c की वैल्यू क्या है? 1 माइनस d की वैल्यू है 2। अब यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, थोड़ा कैंसिलेशन जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। तो ये देखो x माइनस 1 और एक x माइनस 1 रूट के अंदर यहाँ पे माइनस है, और रूट के अंदर x माइनस 1 का यहाँ क्या है? बस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बाकी x प्लस 1 रूट के अंदर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस होके क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 अंडर रूट x, हाँ ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई। अच्छा, नीचे आपके पास पहले हम इस माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? x प्लस 1, ठीक है, प्लस x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये माइनस अंदर, अब ब्रैकेट खोल दिया आपने, तो यहाँ पे x क्या है? प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस x माइनस 1। खबरदार किसी ने इस माइनस को इधर अप्लाई किया तो वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। अच्छा जी, 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, ये माइनस 1। अच्छा, एक स्टेप और हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू x प्लस 1, हाँ
कटेगा ना, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा कटेगा, इसके सामने प्लस है नहीं, इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है, तो ये दोनों कट जाएगा। बाकी अंदर माइनस वाला जो है ना उसके दोनों के सामने प्लस है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, ऊपर मैंने आपको बोला हुआ है कि माइनस आप ऊपर लिखेंगे, नीचे 1 के साथ हो तो ऊपर करके नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 2 और 2 भी क्या हुआ, कैंसिल। अगर मैं इस पूरे टर्म को कुछ यूँ लिखूँ तो एतराज़ करने वाले एतराज़ करें, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक ही रूट में लिखूँ, दो रूट में है ना, एक ही रूट में लिखूँ तो है किसी का एतराज़। रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐसा करने से x प्लस 1 और x माइनस 1 स्क्वायर हो गया, इसके ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया, और -3 के ऊपर क्या लिया हमने, स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, जब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हुआ तो अंदर क्या है हमारे पास, x प्लस 1 और x माइनस 1, यहाँ से ये आ गया, और -3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 3 जा 9। और कल मैंने आपको समझाया था जब भी किसी नंबर के सामने माइनस हो और उसके ऊपर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, वो माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये x माइनस 1 उस साइड पे लेके जाएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x की माइनस 1, ठीक है। अच्छा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9x प्लस माइनस 9 1 सा 9, x को इस साइड पे करो, कांस्टेंट को इस साइड पे करो, x माइनस 9x माइनस 9 माइनस 1, इससे एक माइनस करो तो माइनस 8x आया, यहाँ पे माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 ओवर 8 नीचे लेके गया ना, तो 2 4 सा 8 2 5 सा 10, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 ओवर 4। अच्छा, इसमें सिर्फ x की एक वैल्यू आई। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूँ आज की इस क्लास में, ज़िंदगी भर के लिए। जब भी किसी x के ऊपर आपको स्क्वायर नज़र आए तो उस वक्त x की वैल्यू 2 होंगे। जब भी x के ऊपर क्यूब नज़र आए उस वक्त x की वैल्यू 3 होंगे। जब भी किसी x के ऊपर आपको वैल्यू 4 नज़र आए, x की वैल्यू उस वक्त क्या होंगी, 4। अब यहाँ पे x के ऊपर पावर 1 था, कुछ ना हो तो पावर 1, इस वजह से x की सिर्फ कितनी वैल्यू आई, 1। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।